बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करबला ईमान और निफाक, सच और झूठ, हक और बातिल और इस्लाम और कुफ्र का बहुत बड़ा मार्का था। करबला में लश्कर यजीद के नापाक लश्कर के मुकाबले में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुसैनी लश्कर के जांबाज सिपाहियों ने शुजाअत के वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि जिन्हें जानकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। करबला के उन जांबाज हुसैनी सिपाहियों की शुजाअत के हवाले से इंतहाई नायाब और अनमोल नुक्ते की जानिब मैं आप तमाम हजरात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। जब भी किसी जंग की कोई बात हो तो बुनियादी सवालात में से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि उस जंग में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल दोनों लश्करों की तादाद क्या थी, क्योंकि तादाद की किल्लत और कसरत जंग की फतह और शिकस्त में बड़ा असर रखती है। तारीख के अंदर बाज ऐसी जंगें भी मिलती हैं कि जहां कम तादाद वाले इलाही लश्कर ने ज्यादा तादाद वाले लश्कर कुफ्र पर सबकत हासिल की, और उन्हीं जंगों में से एक जंगे करबला भी है। इस जंगे करबला में इलाही लश्कर इंतहाई कलील तादाद में था। जैसे कि इलाही लश्कर यानी हुसैनी लश्कर का करबला में जो अदद फिगर मशहूर है वो है 72 का, यानी 72 का, यानी लश्कर हुसैनी की तादाद इलाही लश्कर की तादाद 72 थी। और इस लश्कर इलाही और लश्कर हुसैनी के मुकाबले में जो लश्कर शैतानी था, लश्कर इबलीसी था, जिसे आम तौर पर लश्कर यजीदी कहा जाता है, उसकी तादाद का कम से कम अदद 30,000 का है। 72 के कम तरीन अदद वाले इस हुसैनी लश्कर की शुजाअत की वो क्या खास बात थी कि 30,000 वाले लश्कर यजीद को तारीख में कोई भी शुजाअत और दलेरी का नमूना मानने के लिए तैयार नहीं, और इस 72 के लश्कर की शुजाअत की मिसालें दी जाती हैं। इस हुसैनी लश्कर की शुजाअत को समझने के लिए आपको तारीख इस्लाम की इब्तदाई जंग की जानिब मुतवज्जे होना होगा। इस्लाम की इब्तदाई पहली जंग का नाम है जंगे बदर, जिसे गज़वा बदर कहा जाता है। इस गज़वा बदर की एक खास बात यह भी है कि ये करबला की जंग से पहले इस्लाम की वो वाहिद जंग थी जिसमें लश्कर इस्लाम की तादाद इंतहाई कम थी। इसके अलावा लश्कर इस्लाम ने जितनी भी जंगें लश्कर कुफ्र के मुकाबले में लड़ी, उनमें लश्कर इस्लाम की तादाद इस गज़वा बदर की निस्बत कहीं ज्यादा थी। गज़वा बदर के अंदर लश्कर इस्लाम की तादाद बनती है 313, और इसके मुकाबले में जो लश्कर कुफ्र था उसकी तादाद बनती है 1000। यूं ही इस्लाम के जंगी चैप्टर का आगाज हुआ तो अल्लाह ताला ने इब्तदा इस्लाम में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी हर्रिल मुमिनीना अलल क़िताल, ऐ नबी आप मोमिनीन को जिहाद की तरगीब दें। इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरून, अगर मोमनों में से 20 सब्र करने वाले होंगे, यगलिबू मिअतैन, तो वो 100 पर गालिब आएंगे। फिर फरमाया व इन यकुम मिनकुम मिअ, और अगर सब्र करने वाले मोमनों में से 100 होंगे, यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, तो ये सब्र करने वाले 100 मोमिन 1000 काफरों पर गालिब आएंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बात काबिल तहम्मुल न थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फिर इसी सूरह की इसी अगली आयत यानी सूरह अनफाल की आयत नंबर 66 में इरशाद फरमाया, अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, यानी अब खुदा ने तुमसे तखफीफ कर दिया, यानी तुम्हें रियायत दे दी है। व अलिमा अन्ना फीकुम ज़अफ़ा, और जाना है कि तुम में कमजोरी मौजूद है। फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरा, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों, यगलिबू मिअतैन, तो वो 200 काफरों पर गालिब आ जाएंगे। व इन यकुम मिनकुम अल्फ, और अगर तुम में से 1000 हों, यगलिबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 काफरों पर गालिब आ जाएंगे। सूरह अनफाल की इन दोनों आयतों से नतीजा ये निकला कि अल्लाह की तरफ से इब्तदाई तौर पर मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया था, एक मोमिन 10 काफिरों से लड़े। जब ये बात मुसलमानों के लिए काबिल तहम्मुल न हुई
تو پھر اللہ نے دوسرا حکم دیا ایک مومن 2 کافروں سے لڑے۔ اب کہاں ایک کو 10 سے لڑنے کا حکم، اور پھر جب اس ایک کے لیے 10 سے لڑنا قابل تحمل نہ ہوا تو پھر اس ایک کو 2 سے لڑنے کا حکم ہوا۔ کیا کہنے کربلا والوں کے کہ لشکر حسین میں 72 سپاہی تھے، اور ان کے مقابلے میں جو ابلیسی لشکر تھا، جو یزیدی لشکر تھا، وہ تھے کم از کم 30,000۔ اس طرح 72 کو 30,000 سے جب لڑنا پڑا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حسینی سپاہی کا مقابلہ کم از کم 425 یزیدی سپاہیوں سے تھا۔ کہاں ایک کو 10 سے لڑنے کا حکم، پھر اسی ایک کو 2 سے لڑنے کا حکم، اور کہاں کربلا کے اندر ایک حسینی سپاہی 425 ناپاک یزیدی سپاہیوں سے برسر پیکار۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کی شجاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ جیسے میرے وفادار اور بہترین صحابہ ہیں ویسے کسی اور کے نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔